और कैसे हैं आप लोग? आप लोगों को पता है कि सेकेंड राउंड के अलॉटमेंट तो आ गए हैं। अलॉटमेंट होने के बाद क्या हुई है, मायूसी ज़्यादा हो गई है। मतलब मायूसी इसलिए हुए है क्योंकि दोस्तों जो टॉप कॉलेज है उसके कट ऑफ ज़्यादा ही हाई हो गए हैं, खास करके किसके, CS और IT ब्रांच के। अब ऐसे कंडीशन में क्या हो रहा है कि आप जो उम्मीद लगा के बैठे थे हमें वो नहीं मिल पाया। हालांकि ये तो हम इसके ऊपर बात करने ही वाले हैं। थोड़ा सा वीडियो हो सकता है 6-7 मिनट के हो जाएंगे, तो बिल्कुल वीडियो को कंप्लीट देखना, क्योंकि बिल्कुल आपके लिए वीडियो बनाया जा रहा है ना। और कोई अपने वाले अगर रह जा रहे हो तो उनके साथ शेयर कर देना। दोस्तों देखो क्या है, अभी जो होना है वो तो हुआ। अब इसके बाद हम क्या क्या कर सकते हैं जिससे कि हमें जो मेरे से जो गलती हो गई थी, या चॉइस फिलिंग में हुई हो, या जिस टाइप से भी हुई हो, या मार्क्स कम लाने के कारण प्रॉब्लम हो रही हो, जैसे भी हुआ, अब आगे क्या क्या संभावनाएं हैं, कब कब हमें मौका मिलना है, थोड़ा सा हम लोग उसके ऊपर बात करते हैं। देखो दोस्तों, सबसे पहले तो ये समझना कि जो आज 5 तारीख को जो आया है क्या अलॉटमेंट, इसकी रिपोर्टिंग क्या है, 11 तक है। मतलब 11 तक तो जिसे जो मिलना है वो उनके पास चला गया है ना। अब इस 11 तक के बीच में क्या कुछ, अगर आप कॉलेज छोड़ते हो तो क्या संभावनाएं होनी है, कॉलेज पकड़ते हो तो क्या संभावनाएं होनी है, पहले ये समझ लेना। देखो, अगर आप रिपोर्ट कर लेते हो तो जो इंटरनल स्लाइडिंग की बात आ रही है, इंटरनल स्लाइडिंग कॉलेज के अंदर होता है। मतलब आपको जो कॉलेज मिला है उसी कॉलेज का जो टॉप ब्रांच है जो आप चाह रहे थे लेना, उसमें आपको मौका मिलेगा फिर से चॉइस करने का। मतलब 11 तारीख का जो रात है वो बड़ा इंपॉर्टेंट सबके लिए हो जाएगा। उस टाइम पे मेरे एक वीडियो रहेंगे मतलब वैकेंट शीट के लिए, तो बिल्कुल ध्यान रखना और नोटिफिकेशन को ऑन कर लो, क्योंकि जब तक वो ना मिले तब तक समझ में नहीं आएगा आपको। क्योंकि क्या है, देखो, जिसे CS मिल जा रहा है उसके लिए तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन जिसे CS नहीं मिल रहा है, मेरे ख्याल से एक बार ट्राई करना आपके लिए बड़ा ज़रूरी हो जाएगा। ये ज़रूरी इसलिए हो जाएगा क्योंकि ट्राई करने पे चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं, क्योंकि कंपटीशन कम हो जाता है। ऐसे में आप सोचो 24 से 26 हज़ार बच्चे राउंड में पार्टिसिपेट करा था, जिसमें से कि सेकंड राउंड में 11 से 11,500 बच्चे रह गए थे जिन्होंने चॉइस फिलिंग करा था। अब क्या होगा, आपके कंपटीशन किसके साथ होने हैं, बस आपके कॉलेज में जो बच्चे हैं, मतलब 450 से 500 बच्चों के साथ आपके कंपटीशन होने हैं अच्छे ब्रांच लेने के लिए। और हालांकि मोटा मोटी आपको समझ में भी आ ही गया होगा कि अगर आपको अभी कौन सा ब्रांच मिला और आगे क्या हो सकता है। कुछ कॉलेज ऐसे हैं जिनके ब्रांच बिल्कुल भी नहीं लेना, उनके वो खाली जाते हैं। तो अगर वहाँ तक आप पहुँच भी गए हो और अभी आपके पास मौका ऐसा है कि ना ऐसा मार्क्स आपके हैं कि आप टॉप ब्रांच ले पाओ, और ना आपके मार्क्स इतने कम है कि आप क्या हो अलॉटमेंट से बाहर हो जाते। तो अलॉटमेंट तो हुआ लेकिन इसी में हो गया, अलॉटमेंट तो हुआ लेकिन मैकेनिकल में हो गया। अब ऐसे कंडीशन में दोस्तों देखो, आप लोग क्या करना, कोशिश करना कम से कम फीस जमा करके उस कॉलेज में रिपोर्टिंग करने का। क्योंकि एक टाइम ऐसा आएगा, हो सकता है, क्योंकि DT के नॉर्म्स ऐसे हैं कि अगर काउंसलिंग खत्म होने के 15 दिन पहले तक अगर आप एडमिशन कैंसिल कराते हो तो ऐसे कंडीशन में 10% के साथ आपके फीस डिडक्ट करके वापस कर दिए जाते हैं, ठीक है। लेकिन अगर आप लेट करते हो तो वो फीस वापस नहीं होंगे। तो ऐसे मान लो अगर वापस नहीं होता है तो बड़ा नुकसान से अच्छा है कि आप कम फीस जमा करो, क्योंकि आपको भी पता है और उनको भी पता है और हमें भी पता है, जो ब्रांच आपको मिला है उस कॉलेज में, वो उस ब्रांच का कोई डिमांड उस कॉलेज में अगर रहता नहीं है तो आप बार्गेनिंग भी कर सकते हो, फीस भी कम करा सकते हो, है ना। ये तो होता ही है। चलो, हम लोग ये मानते हैं कि हमें रिपोर्टिंग के टाइम जो कॉलेज अभी मिल रहा है वो अच्छा नहीं है और बाद में अपग्रेडिंग में भी कुछ अच्छा नहीं मिलने वाला, मतलब इंटरनल स्लाइडिंग में भी अच्छा ब्रांच नहीं मिलना है। तो क्या होना है, देखो दोस्तों, अगर आपको लगता है कि आपके ब्रांच या आपके अगर देखो, एक काम करना, आप कमेंट करना। क्या करना है, कमेंट, आपके रैंक कमेंट करने हैं, कैटेगरी, होम स्टेट और जो मिला है, और जो ब्रांच टारगेट कर रहे हो, जो कॉलेज अलॉट हुआ है वो भी नाम लिखना। ये 4 लिखना। मैं बता दूंगा आपको कि इंटरनल स्लाइडिंग में आपको क्या मिलना है और क्या नहीं मिलना है, ठीक है। मतलब ये है कि पहले हमें ये जरूरी है जानना कि अगर हम रिपोर्ट करते हैं तो बस अंधेरा में तीर नहीं मारना है कि भाई हम अगर इसी लेके बैठ जाते हैं तो हमें तो CS मिल ही जाएगा। जरूरी नहीं है कि आपको CS मिलेगा। इंटरनल स्लाइडिंग में 15 से 18,000 का बेनिफिट मिलता है रैंक का, कि अगर कोई कॉलेज अगर अभी क्लोज हो गया है 15,000, मतलब मान लो 50,000 रैंक पे, तो उस टाइम पे हो सकता है वो 40,000 रैंक वाले को भी मिल सकता है, ये हो सकता है। दूसरी बात, क्योंकि जोशा का राउंड अभी चलते जा रहा है, अभी 2 राउंड के आपको पता है कि एलोकेशन हुआ है, अलॉट हुए हैं अभी तक, तो अभी 6 राउंड 5 राउंड होता है टोटल। तो कुछ बच्चे ऐसे हैं जो यहाँ से निकलेंगे, जिन्होंने पहले SGS को रिपोर्ट करके रखा है वो भी छोड़ेंगे। तो कुछ हलचल बाद में होने वाली है, पर वो उस हलचल में आपको नहीं जाना है, वो हलचल उनके लिए होगा जो MITS और JEC में बैठे पड़े हैं। मतलब जो बड़े कॉलेज में ऑलरेडी अच्छा रैंक लेकर के आए हैं उनको ही वहाँ मौका मिलना है। तो अगर आपका रैंक 1,50,000 से नीचे है तो मेरे ख्याल से उस दौर में आप शामिल ना होना और उसके उम्मीद में मत बैठ जाना कि जोशा वाले जाएंगे तो हमें कुछ मिलेगा, ऐसा कुछ नहीं होना, ठीक है। ये ध्यान देना है। और बिल्कुल अगर आपको लग रहा है कि नहीं भैया हम तो बर्बाद हो गए, कुछ हो ही नहीं पाया मेरा, तो ऐसे कंडीशन में बिल्कुल व्हाट्सएप का मैसेज लिंक डाला है, मुझे बिल्कुल कर देना, नीचे से कमेंट कर देना या व्हाट्सएप पे जाके मुझे मैसेज करना। बहुत रेयर कंडीशन आया तो कॉल लगाना, क्योंकि दोस्तों क्या होता है ना, आप लोगों के कॉल 450-500 आ जाते हैं, जिस कारण से मैं रिप्लाई नहीं कर पाता बैक टू बैक। तो कुछ लोगों को से तो बहुत लंबी बात हो जाती है, कुछ लोगों के कॉल रिसीव नहीं हो पाते हैं। तो जब आपको ऐसा लगे कि नहीं भैया से पूछना चाहिए तो पूछ लेना,
ठीक है। और जिन्हें कुछ नहीं मिलना हो और जिन्हें लग रहा है आगे कुछ नहीं हो सकता उनके लिए कुछ कॉलेज है मेरे पास, तो उसके लिए जानकारी जो पूछना हो मेरे से पूछ लेना। और अब टाइम नहीं है एक्सक्यूज के लिए, और अब फीस कम कराने के टाइम भी नहीं, तो इसके लिए कॉल मत लगाना कि भैया क्या फीस कम हो सकता है। हॉस्टल के लिए क्या कैसे कहानी है, कौन सा हॉस्टल अच्छा है, मैं ऑलरेडी पहले से बता चुका हूँ आपको, ठीक है। तो बहुत बहुत धन्यवाद। फिर भी अगर कुछ लगता है कि रह गया हो तो बिल्कुल कमेंट करो और पूछो मेरे से। थैंक यू सो मच।